नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मैं डॉक्टर अबीर प्रामाणिक आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोविड के वजह से हुए मेंटल प्रॉब्लम के सीरीज़ 2 में। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको कोविड के वजह से मेंटल प्रॉब्लम के फ्रस्ट्रेशन के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन क्या है। फ्रस्ट्रेशन एक इमोशनल स्ट्रेसफुल कंडीशन है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति, अनॉयंस यानी चिड़चिड़ाहट, एंगर यानी गुस्सा होना, ये सब लक्षण दिखते हैं। ये तभी पैदा होते हैं जब किसी की लक्ष्य के सामने कोई बाधा या रुकावट आ जाता है, जिन्हें हम ब्लॉकेज बोलते हैं। ये ब्लॉकेज भी देखा जाए तो 2 तरीके की होते हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे, मतलब कोई बाहर का बाधा हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए रुकावट डाल रहा है। सेकंड इज लैक ऑफ रिसोर्स टू एडवांस, मतलब आपके अंदर की कोई खामियां जो हमें लक्ष्य में पहुंचने के लिए बाधा दे रहा है। एक उदाहरण देता हूं, आपको कहीं जाना है और क्योंकि रास्ते पे रोड ब्लॉक हो गया तो आपके पास गाड़ी उसके साथ पूरा फ्यूल रहते हुए भी आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। दूसरे कंडीशन में रोड तो क्लियर है पर आपका गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप आगे नहीं जा पाओगे। तो दोनों ही कंडीशन में पर्सन जानता है कि वो अपने लिए जो सेट किया गया गोल या लक्ष्य है उस पे वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को एक हेल्पलेस फील करता है। ही सफर्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इंजर्ड प्राइड इनसाइड, जिसका मैनिफेस्टेशन आउटसाइड पे डिफरेंट तरह की हो सकता है। ये डिपेंडिंग अपन कंडीशन और डोमिनेटिंग मायाज्मेटिक बैकग्राउंड, ये मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं। हमें ट्रीटमेंट करते समय इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर सोरिक पेशेंट हो तो उनमें एंग्जाइटी ज़्यादा होगा, फियर ऑफ डेथ ज़्यादा रहेगा। सिफिलिटिक पेशेंट हो तो उसमें क्या होता है, एंगर ज़्यादा होता है और एंगर के साथ उसमें एक सुइसाइडल टेंडेंसी होता है जो कि हिडन रहता है, मैनिफेस्टेड नहीं रहता और वो डरता भी नहीं है, सुइसाइड करने से कर लेता है। बट इनके सब सोरिक एंड साइकोटिक, इनमें भी सुइसाइडल टेंडेंसी तो आता है बट वो डरता है सुइसाइड करने में। साइकोटिक पेशेंट में इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा प्लानिंग एंड थिंकिंग करना चालू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन ये सब मायाज्मेटिक कंडीशन, ये चीज़ हम देखेंगे पेशेंट के मेंटल स्पीयर पे। हमेशा याद रखना है, फ्रस्ट्रेशन इज़ इनिशिएटेड इनसाइड बट इट इज़ एक्सप्रेस्ड आउटसाइड। इसमें 2 कैटेगरी हम लोग देखते हैं कोविड में। एक तो जिनको कोविड हुआ है उनका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल रहता है बीमारी की वजह से, और ये कोविड के चक्कर में जो सिचुएशन पैदा हुआ है वो भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। नॉन पॉजिटिव जो लोग डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके वजह से। अगर हम देखेंगे कि कोविड में क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली इकोनॉमी लॉकडाउन के वजह से डाउन हो गया है। आदमी को घर से काम करना पड़ रहा है। ये वर्क फ्रॉम होम में उन्हें जो काम वो करते थे उसके साथ साथ अलग से दूसरे घर के काम भी करना पड़ रहा है, तो इसके वजह से वो उसके स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता है। अनसर्टेनिटी ऑफ बीइंग नॉर्मल, मतलब कब सिचुएशन नॉर्मल होगा इसका कोई अभी तक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। तो ये सब क्या करता है, इंसानों के अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है। एंग्जाइटी से फ्रस्ट्रेशन आता है और ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये डिफरेंट तरह के मैनिफेस्टेशन देते हैं एज पर मायाज्मेटिक डोमिनेंस, जो मैंने आपको पहले बताया। सवाल ये होता है कि आप इस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कैसे करोगे। आप किसी से बात कर सकते हो, टॉकिंग विद समवन यू ट्रस्ट, मतलब कोई व्यक्ति जिसे आप ट्रस्ट या भरोसा करते हो उनसे आप अपना फीलिंग को लेके बात करें, इससे आप और क्लियर हो जाओगे। टॉकिंग आउट लाउड टू योर सेल्फ,
अपने आप से शक्ति के साथ समय निकाल के बात करें, अपने भावनाओं को लिखें। आप रिकॉग्नाइज़ करो कौन सा चीज़ है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कौन सा चीज़ है जो आप बदल नहीं सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अपने अंदर बदलाव लाइए ताकि आप जल्दी गुस्सा या फ्रस्ट्रेट होना, ये सब चीज़ों से अपने आप को बचा सके। फिर कैसे आप फ्रस्ट्रेशन से जूझेंगे? कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये हार्ट बीट स्लो करता है, बीपी को लो करता है, और ये जितना नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन के, उसे भी दूर करता है। ढूंढ निकालिए व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन और उसका सल्यूशन खोजिए। अपने आप को याद दिलाइए ये समय निकल जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग। डिस्ट्रक्शन भी एक अच्छा तरीका है। जब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं किसी वजह से, तो उस चीज़ से आप दिमाग को हटा लीजिए, कुछ और चीज़ में ध्यान दीजिए। वर्क ऑन समथिंग एल्स, डू समथिंग प्लेजेंट। कुछ ऐसा काम कीजिए जिसे आप एंजॉय करते हो, जो आपको खुशी देता हो। जैसे बुक पढ़िए, कुकिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए। सो ये सब चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन से कोप करने में हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे दवाई हैं, जैसे एक्मोनाइट नैप प्लस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया कार्ब, जेलसिमियम, इग्नेशिया, कैलीफॉस एंड मेनी मोर ड्रग्स आर देयर, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन के मैनिफेस्टेशंस के सिम्टम्स हैं। बट डिपेंडिंग ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कंसीडरिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड डोमिनेटिंग मायाजम इफेक्ट, हमें अपना मेडिसिन सिलेक्शन करना चाहिए। और ये आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मेडिसिन चूज़ करें। अब देखिए, होम्योपैथिक वे पे हमें फ्रस्ट्रेशन के मैनिफेस्टेशंस को अपने लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करके उसे रेपर्टोरियल रूब्रिक पे कन्वर्ट करना होगा हमें। जनरली जो रूब्रिक्स आते हैं वो है अबेंडेंट और 4 सेकंड फीलिंग, एंग्जाइटी, कन्फ्यूशन, डिप्रेशन, ग्लूमी और मोरोज, हेल्पलेसनेस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इरिटेबिलिटी, लैमेंटिंग, फीलिंग ऑफ पिटी, फीलिंग ऑफ सेल्फ रेज, स्क्रीमिंग, श्रिकिंग, शाउटिंग एट्सेट्रा। ये सारे जो है जनरल रूब्रिक्स हैं, है ना। इफ़ यू स्टडी डिटेल्स ऑफ सब रूब्रिक्स, जो सब रूब्रिक्स है इस रूब्रिक्स के, उसको अगर डिटेल में अगर आप स्टडी करोगे तो आप वहाँ पे देखोगे बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स के रूब्रिक वहाँ मौजूद है। और एज़ पर पेशेंट्स नरेशन आप जो कन्वर्ट करोगे रूब्रिक को, उसको आप अपने प्रेस्क्रिप्शन में लाइए, जो आपको एक गाइडेंस देगा। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जो रेपर्टोरियल रूब्रिक्स वगैरह है, ये हमें एक गाइडेंस देते हैं, पर फाइनल सिलेक्शन करते वक्त हमें पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखना है। उसके साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन, मायाज्मेटिक एनालिसिस, सब कुछ ध्यान में रख के हमें एक मेडिसिन सिलेक्शन करना है। और मेडिसिन के साथ साथ हमें एक्सेसरी जो एडवाइजेज़ हैं वो देना पड़ता है पेशेंट को, तभी जाके एक केस अच्छे से ठीक हो पाता है। इस लॉकडाउन सिचुएशन में चिल्ड्रन का फ्रस्ट्रेशन एक सिग्निफिकेंट एंगल है सोसाइटी पे, जिसे हमें गौर करना है। तो दोस्तों, चिल्ड्रन का फ्रस्ट्रेशन को लेके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।